बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गोहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आवर स्लोगन इज रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गोहर स्किल अप सीरीज वाक़फ़े-त्यामा क्लास 2 का यूनिट 10 यानी पौधे करने वाले हैं और इस वीडियो में हम करेंगे उसका दूसरा टॉपिक जो है पौधों के खाए जाने वाले हिस्से। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बच्चों, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हासिलात ताल्लुम। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि शनाख्त कर सकें कि लोग कौन सी जड़ें, तने, फूल, पत्ते खाते हैं। चंद पौधों को जड़, सब्जियां और तना बतौर सब्जियां में तकसीम कर सकें। इन अवामल जैसा कि मिट्टी, रोशनी, हवा, पानी की फहरिस्त तैयार कर सकें जो बढ़ोतरी के लिए पौधे को दरकार होते हैं। अब हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। पौधे के खाए जाने वाले हिस्से, ये हमें पेज नंबर 82 पर दिया गया है। पौधे हमारे हरे भरे दोस्त हैं। कुदरत ने इनमें हमारे लिए खुराक रखी है। हम पौधों के कुछ हिस्से बतौर खुराक खाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज 83 पे। सबसे पहले देखें खाई जाने वाली जड़ें। कुछ पौधों की जड़ें खाई जाती हैं, जैसे कि सबसे पहले तस्वीर में देखें, आपको क्या नज़र आ रहा है? शलजम। और शलजम एक सब्ज़ी है जो कि जड़ की तरह ज़मीन के अंदर होती है। फिर गाजर, शकरकंदी और फिर मूली। तो ये चारों जो सब्जियां हैं ये क्या हैं? जड़ों की इकसाम है। और अब हम बात करने वाले हैं खाए जाने वाले तने। कुछ पौधों की हम तने खाते हैं। तना पौधे का ज़मीन से बाहर का हिस्सा होता है, लेकिन कुछ पौधों के तने ज़मीन के नीचे होते हैं, जैसे कि गन्ना, आलू और अदरक वगैरह। तो ये है तने की इकसाम। तो ये सब खुराक के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 है खाए जाने वाले पत्ते, और पत्ते भी पौधे का हिस्सा होते हैं। तो चलिए देखते हैं। कुछ पौधों के पत्ते सब्जियों के तौर पर खाए जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले देखें पालक, प्याज और पुदीना। तो ये सब हैं पत्तों की इकसाम। अब हम चलते हैं पेज 84 पे और आगे देखते हैं खाए जाने वाले फूल, यानी वो कौन सी सब्जियां हैं जो हम खाते हैं लेकिन वो असल में पौधे का फूल का हिस्सा होते हैं। कुछ पौधे अपने फूलों में खुराक जमा करते हैं, जैसे सबसे अहम मिसाल है फूल गोभी। आपने यकीनन गोभी खाई होगी। उसके बाद है ब्रोकली, ये भी गोभी की एक किस्म होती है। उसके बाद है कचनार। क्या आपने कभी कचनार खाए हैं? ये बहुत मज़े के होते हैं और इसका सीज़न बहुत कम होता है, यानी ये बहुत थोड़ी देर के लिए आते हैं। और अगर आपने कचनार नहीं खाए तो इस बार आपने ज़रूर खाने हैं। क्या आप जानते हैं हम बहुत से पौधों के बीज भी खाते हैं, जैसे कि मटर, दालें, लोबिया, मूंगफली, बादाम वगैरह। तो ये पौधों के बीज का हिस्सा होते हैं। अब हमारे पास है मुख्तसर जायज़ा। ज़रा सोच के जवाब दें। पौधे का कौन सा हिस्सा इसके लिए खुराक बनाता है? सोचें। हमने पढ़ा था पहले पत्ता। बिल्कुल ठीक जवाब। नंबर 2, किसी पौधे का नाम बताएं जिसके पत्ते लहरेदार होते हैं। सोचें। केला। बिल्कुल ठीक जवाब। और मेरा अगला सवाल है, सबक में दी गई मिसालों के अलावा एक पौधे का नाम बताएं जिसके पत्ते हम खाते हैं। क्या आपको किसी ऐसे पौधे का नाम आता है जिसके पत्ते हम खाते हैं? और सबसे आसान है पुदीना, जो कि हमारे रोज़ के खाने में डलता है। अब आगे है पौधे की ज़रूरियात। तो चलिए जल्दी से ज़रा ये भी देख लेते हैं। पौधे को जिंदा रहने और बढ़ने के लिए रोशनी, मिट्टी, हवा और पानी की ज़रूरत होती है। इन अज्जा में से किसी एक की कमी से पौधा मुरझा सकता है। मुरझाने का मतलब है कि वो आहिस्ता आहिस्ता मर जाएगा या सड़ जाएगा। ज़रा सोचिए, अगर आप ज़मीन में लगे एक नन्हे पौधे को उखाड़ कर बाहर रख दें तो क्या बनेगा? वो मर जाएगा। क्या आप जानते हैं कुछ पौधे कम रोशनी में उग सकते हैं, मसलन मनी प्लांट और कमरों के अंदर रखे जाने वाले पौधे वगैरह। कुछ पौधों को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, मसलन थोहर यानी कैक्टस और कीकर। आए तहकीक करें। गमलों में लगे 2 पौधे लें। एक पौधे को रोज़ाना मुनासिब मिकदार में पानी दें और दूसरे पौधे को पानी के बगैर रखें। हर 6 दिन बाद पौधों का मुशाहिदा करें और जदूल में लिखें।
और ये अब आपके पास ये तुसी सरगर्मी है, यानी इसी सरगर्मी का हिस्सा है ये। गमलों में लगे पौधों में से एक को धूप में और दूसरे कमरे को अंधेरे में रख कर इस तरह का जदूल तैयार करें, यानी 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, और फिर एंड पे देखें कि दोनों पौधों के साथ क्या हुआ। तो पहला पौधा जिसे रोज़ाना पानी मिलता रहा वो कैसा था, पौधा जिसे खुश्क रखा गया यानी उसको पानी नहीं दिया गया, दोनों में क्या फ़र्क था ये आपने इसमें लिखना होगा। जी बच्चों, अभी हमने पौधों के उन हिस्सों के बारे में सीखा है जिनको हम खुराक के तौर पे या फिर सब्जियों के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसको एक बार दोहरा लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।